हेलो भाई, नमस्कार साथियों। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज की इस वीडियो में। और आज की जो वीडियो है थोड़ी सी खुशखबरी की या खुशखबरी वाली लहर आपके लिए लेकर आई है। आज ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ चीज़ें अपडेट की गई हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, जिसमें ईपी टेट के साथ साथ और भी जो एग्जाम टीजीटी बीजीटी वगैरह जो एग्जाम्स होने हैं उन एग्जाम्स की डेट डिसाइड की गई थी। हालांकि ईपी टेट तो पहले भी आ चुका था, ईपी टेट की डेट पहले भी आ चुकी थी, लेकिन वो कुछ असमंजस की वजह से, कुछ ऐसे कारण जो अपरिहार्य होता है, जो बताए नहीं जाते हैं, उन कारणों की वजह से ईपी टेट एक बार कैंसिल किया गया था, मतलब पोस्टपोन किया गया था। टीजीटी पीजीटी तो न जाने कितने बार किया गया था। अंततोगत्वा सुपर टेट की कुछ खबरें भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने लगी हैं। अगर सब कुछ ठीक बना रहा तो हो सकता है कि 2026 में हमें कुछ बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा देखने को मिल जाए। सबसे पहले तो फोकस जो है वो ईपी टेट के एग्जाम पर है। ईपी टेट के एग्जाम के साथ साथ सुपर टेट का भी सिलेबस जारी कर दिया गया है और 2 पेपर का सिलेबस जारी किया गया है। प्राइमरी लेवल का जो पेपर रहेगा, यानी सुपर टेट पीआरटी वाला जो पेपर रहेगा, उसका भी सिलेबस आया हुआ है। और सेकंड पेपर वाला जो रहता है, उच्च प्राथमिक वाला जो रहता है, 6वीं से लेकर 8वीं क्लास का जो सिलेबस रहता है वो भी जारी कर दिया गया है। तो हो सकता है कि आगामी दिनों में या सुपर टेट, अगला जो सुपर टेट हमें देखने को मिले वो 2 स्तर पर देखने को मिले। 2 स्तर का मतलब 6वीं से 8वीं वाला भी और फर्स्ट टू फिफ्थ वाला जो सेगमेंट होता है वो भी, यानी प्राइमरी वाला भी। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें अपडेट की गई हैं। यहाँ कोई भी इधर उधर की बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफी देर तक तो ये वीडियो हम लोगों ने बनाई नहीं, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाई ना एक ट्रस्ट करने वाली बात हो जाती है। सोशल मीडिया पर छोटी मोटी चीजें भी एकदम से अफवाह का रूप ले लेती हैं और एकदम से ऐसे ऐसे फैल जाती हैं, जैसे मान के चलो कि कोरोना वायरस जो नहीं फैला था, ऐसे फैल जाते हैं। तो इसीलिए पहले देखा कि एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं, देखते हैं सारी चीजें ठीक है या नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जब आप एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन है रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम। तो रिवाइज, हालांकि इन्होंने बोला है कि ये रिवाइज सिलेबस है, पर कोई भी रिवाइज सिलेबस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यूपी टेट का एज इट इज लगभग हूबहू पहले का जैसा ही बना हुआ है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक इसमें शामिल रहेंगे। ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है और कुछ नया चेंज ईपी टेट में यहाँ पे देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन जो भी कुछ चेंजेस हैं वो एक बार देख लेता है। अच्छा, इसमें कई सेगमेंट इसमें जोड़े गए हैं, हायर एजुकेशन वाला भी जोड़ा गया है और हमें तो बेसिक वाले से काम है। तो बेसिक वाला जो है ना, बेसिक एजुकेशन में इसमें 3 अपडेट इसमें आए हुए हैं। अभी एक सुपर टेट को लेकर है, यूपी टेट को लेकर है और यूपी टेट में 2 लेवल को लेकर है। पहले सुपर टेट का देखते हैं, सुपर टेट में क्या क्या बदलाव होने वाला है वो देख लेते हैं एक बार। देखो, सुपर टेट का जो सिलेबस है या सुपर टेट का जो एग्जाम पैटर्न है, तो उसमें कोई बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने जो सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की जो संरचना बनाई हुई है, मतलब स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है वो निम्नवत है। एग्जाम जो रहेगा वो 2 घंटा 30 मिनट का होगा, मतलब 150 मिनट का पेपर होने वाला है। और ये पेपर जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब रिटन पेपर नहीं होगा। हालांकि वो एक ही बार हुआ था, सफलता उसमें नहीं मिली तो हटा दिया। रिटन पेपर नहीं होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा, इन्होंने भाषा के बारे में यहाँ पे बात की है कि भाषा यानी लैंग्वेज में जो रहेगा तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 स्तर तक का होगा। मतलब पेपर तो होगा प्राइमरी का, पीआरटी का, लेकिन लेवल जो रहेगा इसमें वो 12th क्लास तक का लेवल आपका होने वाला है। तो ये लेवल को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेवल 12th क्लास का रहेगा। दूसरा जो सेगमेंट शिक्षण कौशल, जो टीचिंग स्किल वाली बात हो रही होती है, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, सूचना तकनीकी जिसमें कंप्यूटर की भी बात होगी, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स एंड मैनेजमेंट वगैरह, और एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अब इसका जो लेवल रहेगा वो डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर का रहेगा। मतलब जो आपने डीएलएड की पढ़ाई की होगी प्राइमरी लेवल के लिए, तो वो जो सिलेबस होगा आपका टीचिंग स्किल वाला या टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, सीडीपी वाला या बाल मनोविज्ञान वाला, तो वो आपका यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अब बहुत ज्यादा स्तर ना तो ऊपर रखा है ना नीचे रखा है। 12th वाला तो लगभग सब में पूछेंगे। टॉपिक के हिसाब से भी यहाँ पे विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है, डिटेल सिलेबस। हिंदी में क्या क्या पूछेंगे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों। ये अब एक और चीज कंपलसरी होंगी लैंग्वेज। सीटेट और ईपीटेट की तरह यहाँ पे कोई लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ऑप्शन नहीं मिलेगा कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले सकते हो तो लैंग्वेज 2 में कुछ और ले लो, नहीं। आपको तीनों यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। जिसमें व्याकरण, अपठित गद्यांश, मतलब जो अनसीन पैसेजेस वगैरह होते हैं वो, पद्यांश रहेगा, और ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर बोले तो वही व्याकरण वाला पार्ट रहेगा इंग्लिश में, और कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, ये इंग्लिश के लिए है, बाकी ये हिंदी के लिए और व्याकरण के लिए। व्याकरण एवं अपठित गद्यांश जो रहेगा वो रहेगा। अब विज्ञान में इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों का महत्व, ये सब रहेगा। मैं एक बार ना नंबर बता देता हूं कि कौन सा सेगमेंट कितने नंबर का रहेगा। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ये 40 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, ठीक ठाक भूमिका यहाँ पे निभाएंगे।
दूसरा जो सेगमेंट विज्ञान वाला, तो ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। तीसरा सेगमेंट गणित वाला, मैथ वाला, ये पूछा जाएगा 20 नंबर का। गणित यहाँ पे थोड़ा 20 नंबर का ज्यादा है। ईवीएस और एसएसटी जो रहेगी वो रहेगी 10 नंबर की, दोनों मिला के। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल की जब बात की जाएगी तो ये 10 नंबर के रहेंगे यहाँ पे। और टीचिंग स्किल के बाद जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो रहेगी, बाल मनोविज्ञान, तो ये इसका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया बोलने में देखो मुझे दिक्कतें आ रही हैं आजकल, बड़ी समस्याएं हैं। शिक्षण कौशल जो रहेंगे ना वो 10 नंबर का रहेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हो आप डीएलएड से, बीएड से, या फिर आप ये जब से आपने ईपीटेट सीटेट की तैयारी शुरू की होगी तब से, ये भी 10 नंबर का आपका रहने वाला है। सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो घटनाएं होती हैं, मतलब आसान भाषा में बोले तो सीए, करंट अफेयर्स, या जो अभी घटनाएं आसपास अभी हाल फिलहाल में हुई है वो सभी, या जीके जनरल अवेयरनेस और जीके जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट रहेगा, ये कुल मिलाकर 30 नंबर का ये होने वाला है आपका। और एक सबसे अलग तो नहीं बोलेंगे, काफी एग्जाम में देखने को मिला है, रीजनिंग तो रहेगा ही रहेगा, इसमें 5 नंबर का रीजनिंग रहेगा। और फिर रहेगा आपका 5 नंबर का यहाँ पे कंप्यूटर। ये आईसीटी सूचना तकनीकी वाली बात यहाँ पे हुई है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली बात यहाँ पे हुई है, मतलब कंप्यूटर की बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। पिछला पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें वो जीमेल वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे मेल जो अनवांटेड होते हैं वो कहाँ से ले जाते हैं, तो वो वाला, तो ये 5 नंबर का आपका रहने वाला है। इसमें इंटरनेट, स्मार्टफोन, शिक्षण कौशल में विकास, इंटरनेट का टीचिंग में कैसे कैसे सहायता हो सकती है इंटरनेट से, ठीक है, तो वो सब। और जीवन कौशल एवं प्रबंधन, मतलब लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट वाला जो पार्ट रहेगा, ये भी 10 नंबर का रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो पेपर होने वाला है सुपर टेट का, वो 150 नंबर का पेपर, और 185 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको निर्धारित है यहाँ पे। अब प्रश्न पत्र की भाषा क्या रहेगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप ये कर सकते हो। अब यहाँ पे ना इन्होंने, अगर यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पे दिया है कि प्राइमरी के लिए भी है, और ये प्राइमरी के साथ साथ 6वीं से लेके 8वीं जो अपर प्राइमरी वाला जो सेक्शन होगा उसके लिए भी सेम ही सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुद्दे वाली बात यह है कि चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे डीएलएड वाला उन्होंने सेक्शन में शामिल किया हुआ है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन में कुछ और क्लैरिफिकेशन होंगे वो वहां देखेंगे। अब हम बात आते हैं यूपीटेट पर। यूपीटेट में क्या बदलाव हुआ है, तो यूपीटेट के सिलेबस को जब हम देखते हैं तो यूपीटेट के सिलेबस में पीआरटी वाला सिलेबस जब हम देखते हैं, सेम सिलेबस है, कोई एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं है, और ये अपेक्षित था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से। मैंने कई बार बोला भी था क्लासेस में कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जितने भी ये राज्य स्तरीय जो पात्रता परीक्षाएं होती हैं, स्टेट्स लेवल के जो जितने भी एलिजिबिलिटी एग्जाम्स होते हैं, ये सभी फॉलो कर रहे होते हैं, सभी अनुसरण कर रहे होते हैं सीटेट को, मतलब केंद्रीय परीक्षा को। तो जब सीटेट के एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है अब तक, तो यूपीटेट में बदलाव होने की संभावना ना के बराबर थी, और वही हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो तैयारी पहले से चल रही थी वो तैयारी एज इट इज आप उसे कैरी ऑन करिए, जारी रखिए, वही काम आने वाली है। इसमें अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट अनिवार्य हैं, तो बाल विकास सीडीपी 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, भाषा लैंग्वेज 1 हिंदी अनिवार्य रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो कि लैंग्वेज 1 में हिंदी अनिवार्य, ये बदलाव है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना, हिंदी अनिवार्य है यहाँ पे, हिंदी कंपलसरी है, साफ साफ लिखा है। प्रथम भाषा में हिंदी अनिवार्य है, द्वितीय भाषा में सेकेंडरी में आप सेकंड लैंग्वेज में आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत का चुनाव कर सकते हो। अब अनिवार्य लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं तीनों लैंग्वेज लेनी है, किसी एक का चुनाव कर सकते हो। ऑब्लिक का मतलब या, ठीक है, पहले वाला ही कुछ पैटर्न है, कुछ बदलाव नहीं है। गणित यहाँ पे अनिवार्य है, कंपलसरी है प्राइमरी लेवल पर, और ईवीएस भी यहाँ पे अनिवार्य है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ईवीएस के अलावा पहले भी नहीं था तो अभी भी नहीं है। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन और 150 नंबर के यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही अफवाहें चल रही थी कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तो इसकी जो चयन प्रक्रिया में जो चीजें शामिल थी तो उसमें नेगेटिव मार्किंग की बात की गई थी, या सुपर टेट में जो मेरिट बनेगी उसमें इसके भी नंबर जोड़ने की बात हुई थी, ठीक है। हालांकि वो सारी चीजें अभी उन पर एकदम से नकार देना वो भी ठीक नहीं है, और एकदम से हाँ बोल देना वो भी ठीक नहीं है। वो सारी चीजें और क्लियर होंगी जब नोटिफिकेशन आएगा, सुपर टेट का डिटेल नोटिफिकेशन आएगा कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, ठीक है, कि कितना एकेडमिक जुड़ेगा, कितने इसके जो नंबर जुड़ेंगे, कितने उसके नंबर जुड़ेंगे। लेकिन हाँ अभी आप समझ लीजिए, इतना जरूर समझ के चलिएगा कि यूपी टेट में अच्छा स्कोर करना आप सबके लिए फायदेमंद ही रहेगा, कोई घाटे का सौदा नहीं रहेगा। तो जितना अच्छा ज्यादा स्कोर कर सकते हो यूपी टेट में, उतना ज्यादा आपको सुपर टेट में भी फायदा मिल जाएगा उसका। तो यूपी टेट में अच्छा स्कोर करना आप सबके लिए फायदेमंद ही है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये तो है प्राइमरी लेवल का। अगर हम सेकंड पेपर पर जाते हैं, यूपी टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अपर प्राइमरी लेवल पर जाते हैं, तो इसमें भी लगभग वही पैटर्न बना हुआ है। 6वीं से 8वीं वाला पेपर होगा, 150 मिनट का पेपर होगा, 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। और नकारात्मक मूल्यांकन इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी सीडीपी रहेगी 30 नंबर। प्रथम भाषा हिंदी अनिवार्य रहेगी, सेकंड लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू और संस्कृत में से एक चुनाव कर सकते हो, करना ही करना पड़ेगा एक का इन तीनों में से। बाकी
जो चौथा पार्ट होता है, अगर आपका मैथ और साइंस बैकग्राउंड है तो आपने मैथ और साइंस लेना है, और अगर आपका एसएसटी वाला है तो सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए रहेगा। अन्य किसी शिक्षक के लिए का और खा कोई भी, मतलब इसके अलावा कोई अन्य शिक्षक होंगे उनके लिए इनमें से कोई भी, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव है। एग्जाम पैटर्न में तो कोई बदलाव है नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन एज इट इज बने हुए हैं, और जहां तक उम्मीद रहेगी कि सिलेबस डिटेल सिलेबस जो रहेगा वो लगभग वो भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ डिटेल सिलेबस लगभग वही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। बाल विकास की विधियां है ना, सीखने का अर्थ, शिक्षण अधिगम, सीडीपी में लगभग वही है। बाकी यहाँ पे और भी अगर हम बात करेंगे सभी की, तो सब में लगभग वही है। अब क्योंकि मैं एक एक करके पूरा पढ़ाऊंगा ना, बताऊंगा, तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसकी जो पूरी पीडीएफ है आपको वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैं आपकी स्क्रीन पर एक स्कैनर चला रहा हूँ, आप इस स्कैनर को स्कैन करके भी टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में डलवा दूंगा, तो वहां से भी आप जुड़ जाइएगा। ये स्कैनर है, इस स्कैनर को स्कैन करोगे तो टेलीग्राम पर आप जुड़ पाओगे, ठीक है। ये स्कैनर आपके आ गया होगा कोने पर ऊपर, इसमें बहुत सारे फायदे होंगे टेलीग्राम पर जुड़ने के, तो ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, वहां से ले लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये निकाल के दिखाया है, तो आप ऐसे मान के चलिए कि जो अपडेट है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है। अभी अफवाहें हैं क्या है, या फिर इनमें कोई और बदलाव होगा, तो वो तो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन अब तक जो चीजें हैं वो ऑफिशियल ही हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई और सुझाव है आपका, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी तैयारी अपनी जरूर जारी रखो, उसमें अब कोई ढिलाई मत दो। अब ऐसे मान के चलो कि सुपर टेट ईबीटेट अगर ये जुलाई में हो जाता है, जो कि चांस अब 90% बने हुए हैं, 10% अभी भी असमंजस की स्थिति में रहता हूं मैं, इसलिए भी रहता हूं क्योंकि नहीं पता कि क्या कुछ कब क्या हो जाए। उत्तर प्रदेश है भाई, कुछ भी हो सकता है। 2022-23 के बाद जब टीजीटी का पेपर नहीं करा पाए, तो ये तो ईबीटेट है ना, तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन 90% चांस आपके पूरे बने हुए हैं पेपर होने के, ठीक है। बाकी अगर ईबीटेट होता है जुलाई में, तो सुपर टेट फिर आने के चांस बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगे, संभावना बहुत ज्यादा बनी रहेगी। तो दोनों की तैयारी अब आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई सुझाव है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर करें, जुड़े रहें दिन मंदिर परिवार के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।